पूनम की दुनिया उस दिन उजड़ गई थी जिस दिन उसकी अपनी माँ इस दुनिया से चली गई। कुछ महीनों बाद पिता ने दूसरी शादी कर ली। नई माँ घर तो आई पर दिल लेकर नहीं, जहर लेकर आई थी। धीरे धीरे पूनम की जिंदगी जहन्नुम बनने लगी। नई माँ पूनम को हर वक्त ताने मारती, तू ही तो मनहूस है। पूनम चुप रहती, पर सौतेली माँ की नफरत रोज बढ़ती जा रही थी। वो मौका ढूंढ रही थी कि पूनम को डरा सके या शायद घर से भगा सके। उस रात पूनम पढ़ाई करके सोने ही वाली थी, तभी सौतेली माँ चुपके से उसके कमरे में गई। उसने एक डिब्बा खोला और उसमें से एक काली बड़ी मोटी छिपकली निकालकर धीरे से पूनम के बिस्तर में छोड़ दी। आज देखती हूँ कितनी बहादुर है ये लड़की। फिर वो कमरे का दरवाजा बाहर से हल्का सा बंद करके चुपचाप देखने लगी। पूनम जैसे ही लेटी, चादर के नीचे कुछ सरसराया। उसका दिल रुक सा गया। उसने जैसे ही चादर उठाई, एक बड़ी छिपकली उसके पैर पर चढ़कर ऊपर की ओर बढ़ने लगी। पूनम चीखी, पर अगले ही पल उसकी आवाज रुक गई। डर से नहीं, गुस्से से। उसने छिपकली को पकड़कर एक झटके में बिस्तर से दूर फेंक दिया। पूनम का गुस्सा जाग उठा। वो उठी, दरवाजा खोलकर हॉल में पहुंची, जहां सौतेली माँ आराम से बैठकर तेल लगा रही थी। वो सीधे सौतेली माँ के सामने खड़ी हुई और बोली, मेरी माँ मर गई है, लेकिन मुझमें उसकी हिम्मत अभी भी जिंदा है। ये सुनकर सौतेली माँ का चेहरा उतर गया। पूनम गई और पकड़ी हुई छिपकली उठाकर चुपचाप वापस आई। सौतेली माँ हंसी, क्या करेगी, मुझ पर फेंकेगी? पूनम ने छिपकली को सौतेली माँ की कुर्सी के पीछे छोड़ दिया। जैसे ही छिपकली उसकी पीठ पर चढ़ी, सौतेली माँ चीखते चीखते जमीन पर गिर गई और इधर उधर भागने लगी। पूरा घर हिल गया। पूनम ने पहली बार जोर से कहा, अब से मैं तुझसे नहीं डरूंगी, तू चाहे जो कर ले। उस दिन के बाद सौतेली माँ ने पूनम को हाथ तक नहीं लगाया। पूनम ने समझ लिया था, डर में जीने से अच्छा है एक बार जोर से दहाड़ना।